हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी क्लास रहेगी क्लास 10th वालों की एक्सरसाइज 8B। आज आपको 8B लगानी है, जो त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे थे और क्लास 10th वाले। दोस्तों 8A हमने आपको पूरी एक्सरसाइज समझा दी है अच्छी तरीके से। यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तब जा कर के आप एक्सरसाइज 8B आप समझ सकेंगे। तो हम अब 8B में जो भी फॉर्मूले यूज होने हैं वो आज हम पहले फॉर्मूले आपको बताएंगे। तो फॉर्मूले इसमें क्या होना है, त्रिकोणमितीय सारणी यूज होना है। तो त्रिकोणमितीय सारणी आपको बनाना आना चाहिए। पहले रहेगा आपका क्या, यहाँ पर साइन थीटा, फिर रहेगा आपका कॉस थीटा, फिर रहेगा आपका टेन थीटा, फिर रहेगा आपका कॉट थीटा, फिर रहेगा आपका कोसेक थीटा, फिर रहेगा आपका सेक थीटा। इस तरीके से हमें सारणी बनाना है। और यहाँ पर मान कहाँ तक सीखना है अभी आपको पहले 0 अंश का मान सीखना है, फिर इसके बाद आपको 30 अंश का मान सीखना है, फिर आपको 45 अंश का मान सीखना है, फिर आपको 60 अंश का मान सीखना है और फिर इसके बाद है 90 अंश। बस यहाँ तक आपको मान सीखना है। तो इस तरीके से आपको सारणी बनाने बिल्कुल आना चाहिए 0 लेवल से, कि भैया कि कहाँ क्या कैसा किया जाता है। तो इस तरीके से आप सारणी बनाएंगे। और हमने सारणी बनाने के लिए इससे पहले हमने आपको बता दी है, जब एक्सरसाइज 8A हम आपको समझा रहे थे तब उसी में हमने पूरे फॉर्मूले आपको 2 वीडियो में हमने आपको फॉर्मूले पूरे सिखा दिए थे। लेकिन हम अब एक्सरसाइज अपनी 8B स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये सारणी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सारणी। देखो अब हम देखते हैं कैसे हम इसके मान बनाएंगे, क्या करेंगे। सबसे पहले यदि आपको मान बनाना है तो आपको 0 से गिनती लिखना है। 0 1 2 3 कहाँ तक, 0 1 2 3 4 तक आपको गिनती लिखना है। 0 से लिखना है 4 तक गिनती। जब आप 4 तक गिनती लिख लेंगे अपने मन से इसी में आपको 4 से भाग देना है। क्या देना है? 4 से आपको इस तरीके से भाग दे देना है। भाग देने के बाद तुम्हें इसका वर्गमूल निकाल लेना है। जब हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, रूट के अंदर जो संख्या कट रही है उसको हम काट देंगे। कैसे? 4 का भाग 0 में देंगे, आपका 0 आएगा। इसका हम वर्गमूल सीधा निकाल लेंगे, कट तो रही नहीं है संख्या। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 से काट दो, 2 1 2, 2 दूनी 4। जो रूट के अंदर कट रही हैं उसको हम काट देंगे, और जो नहीं कट रही हैं तो इसका वर्गमूल निकाल दो सीधा। 3 का वर्गमूल रहेगा √3 और 4 का वर्गमूल कितना रहेगा 2। 4 1 4। रूट के अंदर क्या बचा आपका 1। क्या बचा आपका 1। रूट के अंदर
और रूट के अंदर बचा आपका 1। यहाँ पर क्या है जी, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको 4 तक गिनती लिखना है और 4 से 4 काट देना है, तो क्या बचेगा आपका 1। इधर पर बचेगा आपका 0। यहाँ पर अपन सीधा वर्गमूल निकाल दें तो 1, यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्ग 1/2 रूट के अंदर और 3/4 और रूट के अंदर 1 बाद में निकालना है हम। तो हमने क्या किया, इसमें पहले 0 1 2 3 4 तक हमने गिनती लिखी, 4 से हमने इसमें सब में भाग दिया और रूट के अंदर जो संख्या कट रही हैं, भाग जा रहा है, हमने भाग कर दिया। फिर उस भाग 4 का भाग 0 में देंगे 0, 1/4 जाऊँगे तो 2 1 2 2 2 4 1/2 रूट के अंदर, 3/4 रूट के अंदर जाऊँगे तो 4 का भाग 4 देंगे, एक बार 1। अब इसका वर्गमूल निकालो, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2 रहेगा, 3 का वर्गमूल √3 रहेगा, 4 का वर्गमूल 2 रहेगा, √1 का वर्ग क्या रहेगा, वर्गमूल 1। तो जे आपका बना है काय का मान साइन के मान बन चुके हैं। जी आपके क्या किया हमने, 0 से 4 तक गिनती लिखी, 4 का भाग दिया, वर्गमूल निकाला, तो हमारा क्या बन गया, ये साइन के मान बन गए। यानी कि साइन 0 अंश के मान 0 रहेगा। साइन 30 का मान 1/2 जे, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कितना आ गया आपका 1। इस तरीके से जब आपको साइन के याद हो गए तो समझ लो कॉस के भी याद हो चुके हैं। बस पीछे से आप इसको लिखते जाएं, जो साइन 90 अंश का मान रहेगा वो कॉस 0 का मान रहेगा, पीछे से √3/2, 45 के 1/√2, 30 पीछे पहुंचेगा और 0 इधर पर रहेगा। यानी हमने साइन के मान बना लिए थे, सो हमारे पास कॉस के मान बन चुके हैं, ठीक है ना। अब हमें टेन का मान बनाना है, या फिर ऐसा करें आप टेन के मान याद रख लें, सो दो चीज़ों के जोड़ा रहेंगे, साइन कॉस के रहते, टेन कॉट के रहते, कॉसेक सेक के रहते हैं, ठीक। नहीं तो आप निकालने के लिए आप क्या करोगे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। जितने अंश का मान निकालना है, थीटा का मान उतने अंश रख दो, उतने अंश के मान रखते जाओ। जैसे हमें टेन 0 का मान चाहिए, क्या चाहिए हमें, टेन 0 का मान, तो इधर थीटा की जगह पर हम क्या रख दें, 0 अंश, इधर पर क्या रख दें, साइन 0 अंश बटे में कॉस 0 अंश। साइन 0 अंश का मान क्या निकाला अपन ने, 0, और कॉस 0 का मान अपन ने क्या निकाला, 1। तो 1 का भाग यदि हम 0 में देंगे, यदि हम 1 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा आपका, 0 आएगा। क्या आएगा आपका, 0। अब ऐसे ही आप 30 अंश का मान निकाल सकते हैं, बस साइन 0 की जगह पर क्या रख दो अपन लोग, इधर पर 30 अंश, साइन 30 अंश कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश और इधर पर 30 अंश, ऐसे बदलते चलो। साइन 30 अंश का मान कितना होता, 1/2, कॉस 30 अंश का मान कितना होता, √3/2। इसका गुणा इधर करते, इसका गुणा इधर करते, तो क्या आएगा आपका, 2 1 2, 2 √3, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा अपने पास। क्या बचा, 1/√3। तो जे आप हर बार करते चलें। और टेन 45 अंश का मान आपके सामने लिखिए, 1/√2 बटे में 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, 1। इसलिए टेन 45 का मान 1 रहेगा। टेन 60 का मान कितना होता है आपका, √3। क्या रहेगा आपका, √3। कैसे, देखो निकाल लो यहाँ से, नहीं याद है तो आप निकाल सकते, लेकिन आपको याद करना ही है, क्योंकि जब आप सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाते टाइम में आप जिस सारणी थोड़ी बनाएंगे,
आप सीधा मान रखेंगे और मान एक बार याद कर लो और याद करने के बाद जितनी बार हम सवाल लगाएंगे तो अपने मौखा याद रखने की कोशिश करें। गलत एक बार होंगे, 2 बार होंगे, फिर गलती नहीं होगी। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो, तो √3 × 2 बटे में 2 एकम 2, 2 से 2 कटेगा, क्या बचा? √3। सो √3। अब इसी तरीके से यदि हम 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा आपका? अनंत। कितना आएगा आपका? अनंत आता है। किसी संख्या का भाग 0 में देंगे तो 0 आता है। अगर 0 का भाग किसी संख्या में देंगे तो अनंत आता है। अब ये 10 के हो गए। अब हमें कॉट के निकालना है। 10 के याद हो गए, अब बस कॉट के बनाने के लिए पीछे से लाओ। अनंत √3 1/√3, 0 पीछे जाएगा। तो इस तरीके से आपको दिमाग में ये चीज़ें सारी याद होना चाहिए। अब कोसेक थीटा और सेक थीटा, इनके लिए और सरल चीज़ें हैं। कैसे? देखो, यदि हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है, आपको पता होना चाहिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। क्या होता है? 1/sin थीटा। जितने अंश का मान निकालना है थीटा का मान उतने अंश रख लो। जैसे हमें 0 अंश का मान निकालना है तो 0 अंश इधर रखो और इधर पर रखो साइन 0 अंश। 0 अंश का मान कितने देखो साइन में, साइन का 0 अंश का मान कितने देखो 0। 0 को भाग अपन 1 में देंगे तो कितना आएगा आपका? अनंत। कितना आएगा आपका? अनंत आता है। अब हमें 30 अंश का मान निकालना है। 30 अंश का मान निकालना है तो 0 की जगह पर थीटा की जगह मान कितना रखेंगे? 30 अंश। 1/30 अंश का मान कितने होता है? 1/2। तब 1 2 3 संख्या होती तो इसका गुणा इधर करो, 2 एकम 2 बटे में 1 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा आपका? 2। यानी कहने का अर्थ चल रहा है, आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा, हमने कोसेक के पूछे तो साइन के मानों को उल्टा कर दो। कैसे? कोसेक 45 का चाहिए आपको, साइन 45 के मान को उल्टा कर दो। 1/√2 है तो 2√2/1 हो जाएगा। 1 का भाग √2 में देंगे तो कितना आएगा आपका? √2 ही आएगा। कितना आएगा आपका? √2। कोसेक 60 को मान चाहे साइन 60 के मान को उल्टा कर दो। √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। मन ही मन में चल रहा है। साइन 60 का मान आपका √3/2 होता है, कोसेक का पूछा तो 2/√3 हो जाएगा। बस उल्टे करते चलो। इसका 90 को करना है उल्टे। अब आपको इसको उल्टे कैसा किए? किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता, 1 मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? 1। 1 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा आपका? 1 ही आएगा। अब कोसेक के याद हो गए, सेक के आप चाहो तो इसको उल्टा कर दो, नहीं तो कॉस को उल्टा करते चलो। कैसा? सेक थीटा का मान निकालना है, कॉस के तो याद है। क्यों? कॉस थीटा बराबर क्या होता? 1/सेक थीटा। तो कॉस का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1 ही होता है। यहाँ बताया था अभी हमने जी। √3/2 को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? 2/√3। इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? √2/1। 1 का भाग √2 में देंगे सो यही आएगा। 1/2 को उल्टा करो सो 2/1, सो 1 का भाग 2 में देंगे 2 ही आएगा। अब 0 को उल्टा करो, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लो, उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0, 0 का भाग 1 में देंगे तो क्या आता है? अनंत। देख लो। अब कोसेक को अगर हम उल्टा करेंगे तो 1j, इसका j। किसी भी तरीका से हम सारणी सीख सकते हैं, लेकिन याद रहे हमें याद करना ही है, तुरंत में सोचना नहीं है। हमने कहा साइन 30 का मान 1/2 तुरंत में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पर सारणी बनाते रहेंगे। जिस सारणी कब काम आएगी ऐसी बनाना इसलिए सिखा दिया हमने कि आप पेपर में बैठे हैं, आपका
टाइम है, टाइम बचा है और कोई लॉन्ग सवाल है या कोई शॉर्ट सवाल है 1 नंबर का या 2 नंबर का, तो आप क्या करेंगे, आपके पास समय है तो आपको ये मान याद नहीं है तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं, और जब आपको आने लगेगी तो आप और स्पीड से आप बना सकेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी सारणी है, इस तरीके से आपको याद करना है, मौखात ही याद करनी है, ज़्यादा नहीं तो साइन कॉस टेन के मान तो हमें याद होना ही चाहिए। अगर हमें साइन कॉस टेन के मान याद होगा तो ये चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, ये 3 अनुपात आपको तुरंत में याद हो जाएंगे, ठीक। दोस्तों हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है आपका, वो ऑप्शन आप निकालेंगे। इसमें जो आपने अभी सारणी सीखी थी उस सारणी का आपको क्या रखना है, मान रखना है। यहाँ पर 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणा मानेंगे। 10 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश, तो 10 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। इस पर स्क्वायर चढ़ा तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे हम, इसका गुणा करो 2 एकम 2 बटे में √3 1 + 1 का वर्ग करेंगे 1 और √3 का वर्ग करेंगे होता है 3। कैसे, देखो जैसे मान लीजिए लिखा है 1/√3 का होल स्क्वायर चढ़ा, तो इसको हम क्या करेंगे 1/√3 गुणे 1/√3, 1 का वर्ग 1, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आता है 3। इस तरीके से 1/3 आता है। इसको हम सॉल्व करेंगे भिन्न जैसा, 1/1 रप्पर कर लें ऐसा और 1/3, इसका आप लासा लेंगे कितना आएगा 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा 1 करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 और 1 कितने होगा 4/3। तो क्या लिखेंगे 2/√3, ऊपर से लिखें इधर से 2/√3, इस पूरे के बटे में कितना आएगा 4/3, क्योंकि हमने इसको भिन्न जैसा सॉल्व कर लिया जी, आपको पता होगा। अब हम इसको कैसे, जब संख्याएं 1 2 3 4 होती हैं तो सबसे नीचे का गुणा होता है सबसे ऊपर और तीसरे का गुणा होता है दूसरे में, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा ऐसा 2 × 3 बटे में √3 × 4, काट दो, 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार, कितना आ गया आपका, ऊपर बचे 3 और नीचे 2√3, कितना बचा आपका 2√3। √3 का परमीकरण करने पर, √3 का परमीकरण करने पर, परमीकरण का मतलब क्या होता है, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। कैसे, 3/2√3 तो है, ऊपर √3 का गुणा और नीचे भी √3 का गुणा, तो क्या बचेगा आपका 3√3, इसका गुणा करेंगे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अभी बताया था √3 का गुणा √3 में करते तो कितना आता आपका 3 आता, गुणा में ये 2 हैं आपके, इस तरीके से 3 से 3 कट गया, आपका क्या बचा √3/2। अब आप हमें ये बताओ, ऑप्शन में √3/2 आंसर नहीं दे रहे हैं, उसमें दे रहा है साइन 60 अंश, कॉस 30 अंश, टेन 45 अंश, इस तरीके से मान दे रहे हैं। 4 ऑप्शन हैं, साइन 60 अंश, कॉस 60 अंश, टेन 60 अंश, साइन 30 अंश। अब आप हमें बताओ √3/2 कितने अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान, तो √3 को हम लिख सकते हैं साइन 60 अंश, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको सवाल लगाना था। कैसे किया हमने, कुछ नहीं, टेन 30 अंश का मान रख दिया 1/√3, टेन 30 अंश का मान रख दिया 1/√3, टेन का वर्ग कर दो सो स्क्वायर चढ़ गया, 2 एकम 2 और बटे में √3, इस सबरे के बटे में 1 + 1 का वर्ग करो सो 1, √3 का वर्ग करो सो 3। इसको भिन्न जैसा हमने सॉल्व किया सो बचा आप 4/3,
ऊपर 2/√3 है। जब लगातार 4 संख्याएं हो जाएं तो सबसे नीचे का गुणा ऊपर और तीसरे का दूसरे में गुणा। 2 से 4 काट दो 2 बार, ऊपर बचे 3, नीचे 2√3 बचे जो गुणा में होते हैं। √3 का परिमीकरण कर दो। परिमीकरण का मतलब होता है √3 का गुणा ऊपर, √3 का गुणा नीचे। 3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3√3, √3 का √3 में करेंगे तो कितना आएगा आपका 3, और बटे में ये गुणा में ये 2 रहेंगे साथ में। इसका गुणा करे किया हमने √3 और √3 का सो आया 3, और ये यहाँ पर कुछ नहीं है, गुणा मानते हैं तो 2। 3 से 3 कट गए, √3/2। √3/2 चारों ऑप्शन में देखो किसका मान होता है, तो sin 60 अंश का मान होता है। जिस तरीके से, और ये सवाल आप मोस्ट डाला, मोस्ट ये सवाल कई बार आ चुका है, या तो जी आएगा या जी। ए प्लस का है, ए माइनस का है, बस करने का तरीका वही है। कैसे? 2 tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3, इसके बटे में 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, 2 एकम 2 बटे में √3, 1 माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करेंगे तो 3, इसके नीचे 1 मान लो। इसको हम रब पर भिन्न जैसा सॉल्व कर ले रहे हैं। 1/1 माइनस 1/3, इसका लासा लेंगे तो कितना आएगा 3, 1 का भाग 3 तो 3 बार, 3 एकम 3 1, तो कितना बचा आपका 2/3। कितना बचा आपका 2/3। तो इधर से देख ले रहा है ऊपर से 2/√3, इस पूरे के बटे में इसको भिन्न जैसा सॉल्व करेंगे तो कितना आया आपका 2/3। इसका गुणा इधर करो, इसका गुणा इधर करो, 2 गुणा 3 और 2 गुणा √3, जैसे जी कट गया आपको। ठीक है जी, रफ्कार है, साफ कर दो इसको। 3/√3 बचे, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो। √3 का परिमीकरण, क्या परिमीकरण करने पर, परिमीकरण का मतलब क्या है, ऊपर गुणा कर दो √3 का और नीचे गुणा कर दो √3 का। 3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3√3, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो कितना आता 3, 3 से 3 कट गए, क्या बचा आपका √3। और √3 काय का मान होता है आपका, मान देखें इसके 4 ऑप्शन दे रहा है। एक cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान होता नहीं है। sin 60 अंश का मान दूसरे नंबर पर, tan 60 अंश या sin 30 अंश। तो भैया ये tan 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है tan 60 अंश। तो ये आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर हमने चारों ऑप्शन लिखे नहीं थे, ठीक है ना, tan 60 अंश और इसका निकला अपने पास sin 60 अंश। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना था। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सवाल लग चुके हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरे नंबर का सवाल, ठीक है ना। इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। आपको tan 45 का मान रख देना, 1 माइनस tan 45 का मान कितना होता है 1 ही होता है, आपको पता होना चाहिए। बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 tan 45 का मान कितना होता है 1, इसका वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1 का वर्ग 1 में से 1 गया, क्या बचा आपका 0, 1 को 1 कितने होगा 2। अब देखो ध्यान से, किसी संख्या का भाग यदि अपन 0 में देते हैं तो क्या आता है आपका 0। अब इसके ऑप्शन देखें हम, तीसरे नंबर की ऑप्शन है tan 90 अंश, 1 0 या tan या sin 45 अंश। तो इसका मान रहेगा आपका 0 अंश ही है, मतलब 0 अंश नहीं, ओनली 0 आंसर है बस। इसको मान रखो। इसके ऑप्शन लिखने पड़े आपको। इसके ऑप्शन हैं आपके 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश भी कह रहे हैं। अब बताइए इधर पर ए का मान क्या होगा जब दोनों चीज़ बराबर है। तो हम पहले ऑप्शन ए से करेंगे, यानी कि ए बराबर 0 लेने पर ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है इसको। यदि हम 2a का मतलब आप समझ सकते हैं
2 गुणे 0 बराबर 2 साइन ए का मान 0, साइन 2 का भाग अपन 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 इंटू साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0 और 0 और 0 बराबर बराबर आ गया। तो यानी कि अपना ए का मान क्या निकला 0, ए बराबर 0 आपका आंसर है। यदि ए लेने पर यदि हमारा नहीं आता तो हम ए का मान 30 लेते, 45 लेते, 60 भी लेते, जिस पर आता उस मतलब बराबर आना चाहिए था। फिलहाल हमारा पहली नंबर पर आ गया तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ए का मान 0। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट समझ लिया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एमके बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जैसे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।